ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास की पूर्णिमा व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्णिमा अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि, इसलिए बहुत सारे भक्त आज के दिन व्रत धारण करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके साथ ही अगर हम आज के दिन स्नान दान करते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर, या फिर पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी शुभ कर्म करते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन किया गया स्नान दान जप तप इत्यादि अक्षय हो जाते हैं। मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन किया गया जो शुभ कर्म होता है उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो प्रत्येक मास की जो पूर्णिमा होती है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन कुछ पूर्णिमा जिनका बहुत महत्व होता है उसी में से एक पूर्णिमा होती है फाल्गुन पूर्णिमा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत आपको कब करना है, और होलिका दहन कब होगा, होली कब मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करने का, उनको अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है, तो चंद्रोदय समय क्या होगा, और पूर्णिमा की पूजा का, सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके साथ ही फाल्गुन पूर्णिमा पर किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 24 मार्च को सुबह 9:55 पर और समाप्ति होगी 25 मार्च को दोपहर में 12:30 पर। तो वैसे देखा जाए तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा 2 दिन की मानी जाएगी। मतलब सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा है वो 25 मार्च को प्राप्त हो रही है, लेकिन पूर्णिमा के व्रत में विशेष रूप से महत्व होता है चंद्रमा को अर्घ्य देने का। तो पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त होगा 24 मार्च 2024 को, यानी कि रविवार के दिन। तो वैसे तो व्रत आप चाहें तो सूर्योदय कालीन तिथि में भी धारण कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ माना जाता है जब चंद्रमा पूर्णिमा तिथि का हमें प्राप्त होता है। इसलिए 24 मार्च 2024 को अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। 24 मार्च को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:35 पर। तो व्रत वाली पूर्णिमा 24 मार्च को होगी। लेकिन अगर आप स्नान दान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करने जा रहे हैं, या फिर घर में भी पूर्णिमा का स्नान करते हैं, तो सूर्योदय कालीन तिथि यानी कि 25 मार्च 2024 को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। और हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपके परिवार में सूर्योदय कालीन तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है तो पूर्णिमा का व्रत आप 25 मार्च को भी धारण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो अपने घर में भी किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर या फिर गंगा जल मिलाकर उसी जल से आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर और अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं, या स्वयं से भी सत्यनारायण की कथा पढ़ सकते हैं और विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलना चाहिए। अब चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त है 24 मार्च को शाम 5:59 पर। 24 मार्च को राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:04 से शाम को 6:35 तक। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल समाप्त होने के बाद ही आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब शाम को 6:35 के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। 24 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:08 से 12:57 तक। अभिजीत मुहूर्त वो समय होता है जिस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं,
भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, मतलब कोई भी शुभ कार्य अभिजीत मुहूर्त में किया जा सकता है। 24 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ शुभ योग माना जाता है। आप सभी जानते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी पूजा पाठ, मंत्र जप या फिर दान हम करते हैं तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। 24 मार्च को सुबह 7:24 से और 25 मार्च को सुबह 6:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जिसे आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले, उसे आप सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं, जो कि 24 मार्च को पूरे दिन रहेगा, पूरी रात्रि रहेगा। 24 मार्च को होलाष्टक की समाप्ति का दिन रहेगा, होलिका दहन होगी, पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन करें। देखिए, अगर आप 24 मार्च को व्रत धारण कर रहे हैं पूर्णिमा का, तो व्रत की कथा यानी कि भगवान सत्यनारायण की कथा भी आप 24 मार्च को ही करेंगे। वैसे इस बार दोनों दिनों की पूर्णिमा मान्य होगी, इसलिए 24 या फिर 25 मार्च दोनों दिन में किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा आप कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं। 24 या 25 मार्च किसी भी दिन, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और हाँ, स्नान दान की पूर्णिमा है 25 मार्च को, तो 25 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:52 से 5:40 तक। ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, चाहे तो किसी पवित्र नदी में या फिर अपने घर में भी आप स्नान कर सकते हैं इसी समय में। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप स्नान करते हैं तो अपने घर में भी स्नान करते हैं तो भी आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप पूर्णिमा का स्नान घर में भी कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, इसका आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। सोमवार के दिन राहु काल का समय रहता है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। तो इस समय में आपको दान नहीं करना है, मतलब दान आप या तो इससे पहले कर लीजिए या फिर इसके बाद कीजिए। 25 मार्च का जो राहु काल का समय है वो सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। शुभ कार्य कोई भी राहु काल में नहीं करना चाहिए। और 25 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:36 पर। और 25 मार्च को चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 6:48 पर। 25 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:08 से दोपहर में 12:56 तक। 25 मार्च को होली मनाई जाएगी और 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। अब बात करें होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, इस बार होलिका दहन में भद्रा का साया है और आप सभी जानते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता, शुभ नहीं माना जाता। तो 24 मार्च को भद्रा काल रात्रि में 11:13 पर समाप्त होगा। इसके बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। तो रात्रि में जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11:14 से 12:20 तक होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें होलिका दहन, होली और पूर्णिमा व्रत से संबंधित संपूर्ण शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको दी गई है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।